जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 14 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं एक एक करके सभी आर्टिकल्स को प्रश्नों के माध्यम से। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बना है? हाल ही में कौन सा देश IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बना है? तो ये देश है आर्मेनिया। कौन सा देश है? आर्मेनिया। आबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में आर्मेनिया को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य घोषित किया गया। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयासों में आर्मेनिया की भागीदारी को मजबूत करेगा। इस सदस्यता से आर्मेनिया को पर्यावरण नीति, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलेगा। देश अब विश्व स्तर पर पर्यावरणीय शोध और संरक्षण योजनाओं में योगदान दे सकेगा। IUCN की सदस्यता का मतलब है कि आर्मेनिया अब विश्व की 1600 से अधिक पर्यावरणीय संस्थाओं में शामिल हो गया है। इससे वहां संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्कर विजेता अभिनेत्री डायने कीटन का हाल ही में कितनी आयु में निधन हुआ? ऑस्कर विजेता अभिनेत्री डायने कीटन जो है, इनका हाल ही में कितनी आयु में निधन हुआ? तो इनका निधन हुआ है 79 ईयर्स में। कितना में? 79 ईयर्स में। डायने कीटन जो है, इनका निधन 79 की आयु में कैलिफोर्निया में हुआ। वे हॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने दशकों तक अपने अभिनय से जो है दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने द गॉडफादर श्रृंखला में के एडम्स कोरलेओन की भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। यह किरदार फिल्म इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। 1978 में उन्हें एनी हॉल फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने निर्देशन और निर्माण में भी काम किया और सिनेमा जगत में एक बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में जानी गई। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में किस फिल्म ने सर्वाधिक ट्रॉफियां जीती? 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में जो है किस फिल्म ने सर्वाधिक ट्रॉफियां जीती? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, लापता लेडीज ने। किसने? लापता लेडीज ने। किरण राव के द्वारा निर्देशित लापता लेडीज ने 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वाधिक 13 पुरस्कार जीते। यह फिल्म सामाजिक विषय पर आधारित है और ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता और पहचान पर केंद्रित है। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने खूब सराहा। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला, जो किरण राव के करियर की बड़ी उपलब्धि रही। साथ ही अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जबकि आलिया भट्ट को जिगरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपनी सबसे शक्तिशाली किस मिसाइल का खुलासा किया? उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपनी सबसे शक्तिशाली किस मिसाइल का खुलासा किया? तो इसने खुलासा किया है हासोंग 20 का। किसका? हासोंग 20 का। उत्तर कोरिया ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 20 का जो है अनावरण किया। इसे अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बताया गया है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज इतनी है कि यह अमेरिका की मुख्य भूमि तक प्रहार कर सकती है। इससे उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमता और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन होता है। किम जोंग उन ने कहा कि यह मिसाइल उनके देश की सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। हालांकि इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव भी बढ़ा है। आज के नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो महाराष्ट्र के किन समुद्र तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र के किन समुद्र तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो इसको याद रखिएगा, श्रीवर्धन,
नगांव, परनाका, गुहागर और लाइधर। ये ऐसे समुद्र तट है महाराष्ट्र के जिनको हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानक है जो समुद्र तटों की स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए दिया जाता है। महाराष्ट्र के 5 तट श्रीवर्धन, नगांव, परनाका, गुहागर और लाइधर को यह प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह समुद्र तटों की गुणवत्ता, जल की स्वच्छता और पर्यावरणीय जागरूकता के 33 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होता है। इससे न केवल महाराष्ट्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राज्य की छवि भी सुदृढ़ होगी। यह पहल भारत के ब्लू मिशन के अंतर्गत भी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आज के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी? तो नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला जो है रखी। यह पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत शुरू की गई है जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन उद्योग को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है। यह एक्वा पार्क मोकोकचुंग जिले के तजूड़ी कांग में बनाया जा रहा है। यहाँ पर मछली उत्पादन, बीज उत्पादन, अनुसंधान और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस परियोजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा होंगे। इससे भारत का मत्स्य उद्योग आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत और अधिक मजबूत बनेगा। अगला प्रश्न है कि 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किनके समर्पण के लिए प्रदान किए गए? 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जो है किनके समर्पण के लिए प्रदान किए गए? तो ये प्रदान किया गया पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के लिए। 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जो है उन व्यक्तियों और टीमों को दिए गए जिन्होंने पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। कुल 13 रेंजरों और टीमों को यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, ग्लोबल रेंजर नेटवर्क और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के संयुक्त प्रयास से प्रदान किए गए। पुरस्कार की जो राशि रही 5,000 से $25,000 तक रही। इस अवसर पर गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड नामक रिपोर्ट भी जारी की गई जिसमें दुनिया भर के रेंजरों की चुनौतियों और उपलब्धियों का उल्लेख है। यह पुरस्कार पर्यावरण योद्धाओं के लिए सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि सेशेल्स के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में किसने विजय प्राप्त की? सेशेल के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में जो है किसने विजय प्राप्त की? तो विजय प्राप्त किया है पैट्रिक हरमनी ने। किन्होंने? पैट्रिक हरमनी ने। सेशेल्स के राष्ट्रपति चुनाव में यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी के उम्मीदवार पैट्रिक हरमनी जो है इन्होंने जीत दर्ज किया। उन्हें 52.7% वोट मिले जबकि मौजूदा राष्ट्रपति वेवल रामकलावन को 47.3% वोट प्राप्त हुए। पैट्रिक हरमनी पहले सेशेल्स संसद के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका राजनीतिक करियर सामाजिक सुधार और पारदर्शिता पर केंद्रित रहा है। उनकी जीत को सेशेल्स में सत्ता परिवर्तन और लोकतंत्र की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। यह चुनाव अफ्रीकी द्वीप देशों में लोकतांत्रिक स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। तो ये था आज के मुख्य करंट अफेयर्स का सेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।